यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी में आपका स्वागत है। लाइफ स्टडी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है मेरे दोस्त। पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन नंबर पहला है कि कोशिका का खोज किसने की थी। कोशिका का खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी है एंटी वन लीवनहॉक, ऑप्शन सी है रॉबर्ट बुक, ऑप्शन डी है स्लाइडेल। अगर इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होगा तो हमें कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट हुक। किनके द्वारा खोजा गया था? कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कोशिका का पावर हाउस किससे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किससे कहा जाता है? ऑप्शन ए नाभिक को, ऑप्शन ए नाभिक को, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन सी में राइबोसोम को, ऑप्शन डी है लाइसोसोम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कौन सा सही जवाब है? ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पौधों की कोशिका में पाया जाने वाले कठोर बाहरी आवरण क्या कहलाता है? जो पौधे की कोशिका में पाया जाने वाला कठोर बाहरी आवरण होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी में दिया हुआ है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी है नाभिक। इसका आंसर पता होगा तो हमें कमेंट में आंसर बताइएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? कोशिका भित्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंगक है? कोशिका को जो नियंत्रण करता है वो कौन सा अंगक नियंत्रण करता है? तो इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है नाभिक, ऑप्शन बी में दिया हुआ है गोल्गी तंत्र, ऑप्शन सी में दिया हुआ है मैकुल, ऑप्शन डी में दिया है लाइसोसोम। अगर इसका आंसर पता होगा तो हमें कमेंट में आंसर बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नाभिक को कोशिका का नियंत्रण कहते हैं। किसको कहते हैं? नाभिक को कोशिका का नियंत्रण कहा जाता है, नियंत्रण अंगक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए में है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी है राइसोसोम, ऑप्शन सी है लाइसोसोम, ऑप्शन डी है बाइक्यूल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन का संश्लेषण कहा जाता है, यानी कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइसोसोम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा? पौधे की कोशिका में हरा रंग किसके कारण होता है? जो पौधे के कोशिका में हरा रंग होता है वो किसके कारण से होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है डिकोप्लास्ट, ऑप्शन बी दिया हुआ है क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी दिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए मेरे दोस्त, ना लिकोप्लास्ट होगा, ना क्लोरोप्लास्ट होगा, ना माइटोकॉन्ड्रिया होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट पौधे की कोशिका में हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? कोशिका को तरल भाग को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी दिया हुआ है नाभिक, ऑप्शन सी में है राइबोसोम, ऑप्शन डी में है माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका का तरल भाग को क्या कहते हैं भाई? तो कोशिका को तरल भाग को क्या कहा जाता है? अगर आंसर पता होगा तो हमें कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। कोशिका को तरल भाग को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन दिया हुआ है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन बी है अंडाणु, ऑप्शन सी है रक्त कोशिका, ऑप्शन डी है मांसपेशी कोशिका। अगर इसका आंसर पता होगा तो हमें कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। आज हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं।
जो इसका जो राइट आंसर है को कहते हैं क्या होगा, मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी, अंडाणु होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कह रहा है सबसे छोटी कोशिका कौन सी मानी जाती है, यानी कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी मानी जाती है मेरे दोस्त। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है आरबीसी, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन डी है मांसपेशी। अगर इसका आंसर पता होगा तो कमेंट में हमको आंसर ज़रूर बताइएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया। क्या होगा, बैक्टीरिया, यानी को सबसे छोटी कोशिका कौन सी मानी जाती है, तो बैक्टीरिया को मानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है। ऑप्शन ए है कठोर, ऑप्शन बी है अर्धपरागन, ऑप्शन सी है अपारदर्शी, ऑप्शन अभेद्य, ऑप्शन डी में दिया हुआ है अभेद। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली से होती है, तो अर्धपरागीय झिल्ली से होती है, अर्धपरागीय झिल्ली से होती है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, लाइसोसोम को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है पावर हाउस, ऑप्शन बी है आत्मघाती की थैली, ऑप्शन सी है नियंत्रण केंद्र, ऑप्शन डी है हरा कण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मघाती की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्मघात की थैली कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है दिया हुआ कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, डीएनए कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है राइबोसोम, ऑप्शन बी में दिया हुआ है नाभिक, ऑप्शन सी में दिया हुआ है वैक्यूल, ऑप्शन डी में दिया हुआ है गोल्जी तंत्र। अगर इसका पता होगा आंसर तो हमें कमेंट में आंसर बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पाया जाता है डीएनए, नाभिक में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ, पौधे की कोशिका में बड़ी मैक्यूल किस कार्य के लिए होता है। जो पौधे में कोशिका में जो बड़ा मैक्यूल पाया जाता है किस कार्य के लिए पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन बी दिया हुआ है जल संग्रह, ऑप्शन सी दिया हुआ है प्रोटीन का निर्माण, ऑप्शन डी दिया हुआ है नियंत्रण के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल संग्रह। जल संग्रह के लिए पौधे की कोशिका में बड़ा मैक्यूल किस कार्य के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया। कोशिका को जो सिद्धांत दिए थे उन वैज्ञानिक के नाम क्या था, तो पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है स्लाइडेन एर्सवान, ऑप्शन बी दिया हुआ है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी दिया हुआ है लीवेनहॉक, ऑप्शन डी दिया हुआ है डार्विन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्लाइडेन एंड स्वान, दोनों ने कोशिका को सिद्धांत दिए थे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 है प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाई जाती है, या प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या मौजूद नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी है स्पष्ट नाभिक, ऑप्शन डी है राइबोसोम।
अगर इसका आंसर पता होगा तो हमें कमेंट में आंसर बताइएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, स्पष्ट नाभिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 क्या है? क्वेश्चन 16 में क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा अंगक पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा अंगक पाया जाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है स्पष्ट नाभिक, ऑप्शन बी दिया हुआ है केवल साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी है केवल झिल्ली, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पष्ट नाभिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पष्ट नाभिक। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। गोल्जी तंत्र, गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है ऊर्जा का उत्पादन, ऑप्शन बी है पदार्थ का संशोधन और पैकेजिंग, ऑप्शन सी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी है जल को संग्रह के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पदार्थ के संशोधन और पैकेजिंग के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऊतक, ए में दिया हुआ है ऊतक, बी में दिया हुआ अंग, सी में दिया है कोशिका, डी में दिया है तंत्र। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्या कहते हैं? कोशिका बोला जाता है। क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में दिया हुआ है लाल रक्त कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? जो लाल रक्त की कोशिका होता है उसमें क्या नहीं मौजूद रहता है? ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है नाभिक, ऑप्शन सी है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिक नहीं पाया जाता है लाल रक्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी है लाइसोसोम, ऑप्शन डी है राइबोसोम। अगर इसका आंसर पता होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट। चलिए आज का वीडियो यहाँ तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे 20 से 40 तक हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे। नेक्स्ट डे 20 से 40 तक ऑब्जेक्टिव लाएंगे, 20 से 40 ऑब्जेक्टिव कराएंगे। चैप्टर 1 से कम 50 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को हम करवाने वाले। चैप्टर 1 को 50 ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। चैप्टर 1 से हम 50 ऑब्जेक्टिव कुल करवाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं।